पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड वी ईट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? जब कोई प्लांट खाना खुद बनाता है। और हेटरोट्रॉपिक क्या था? जब किसी और से खाना लेते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स होता था नरिशमेंट। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? बेसिकली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस को बोलेंगे हम फूड मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ध्यान से देखना उसको। फोटोसिंथेसिस असली में होता है फूड मेकिंग प्रोसेस। अब फूड मेकिंग प्रोसेस कहाँ पे होता है? प्लांट्स में। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? प्लांट्स में। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में एक मेन पार्ट प्लांट का जो है, वो बेसिक रोल जो होता है, बेसिक रोल प्ले करता है, वो होता है लीव्स। ये क्या करते हैं? बहुत ही मेन पार्ट प्ले करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब इसको फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के, वो होते हैं लीव से। जितना भी रॉ मटेरियल होगा वो प्लांट से, रूट से जाके सारा जाके स्टोर होगा लीव में। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट क्या करेगी? वो लीव पे पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लीफ में होते हैं टाइनी पोर्स जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। वहाँ से जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से डिफाइन करके बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है? जैसे हमारा प्लांट है या ट्री है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमारा ट्री है, ठीक है, ये उसकी ब्रांच है, और ब्रांच के साथ में मैं तुम्हें एक लीफ बना के दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ आ जाए मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये आ गए हमारे रूट्स। अब क्या होता है? मैंने क्यों बोला कि लीफ इज़ अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? ये मैंने चीज़ क्यों बताई थी? अब जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एक पाइप्स में। उसको हम एज अ चैनल भी बोल सकते हैं, जो जाता है रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेज, एंड ब्रांचेज से लीव्स में। कंटिन्यूस पाइप्स लाइक। ये सारा जो होगा ट्रांसपोर्ट होगा लीफ में, और लीफ में स्टोर होगा। ठीक है, अब लीफ में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। ठीक है, वो क्लोरोफिल तुम्हें आगे मैं वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा। क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, और साथ में यहाँ पे एक जूम करके टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये ऐसे होते हैं, ये अंदर ओपनिंग होती है, और स्टोमेटा को गार्ड करते हैं गार्ड सेल। ये है स्टोमेटल ओपनिंग। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्टोमेटा। अब मैं ये तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, देखो बताता हूँ। अब क्या होगा? जितने भी मिनरल्स होंगे, वाटर होगा, जो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द रूट्स टू द कंटिन्यूस पाथ टू द लीफ।
लीफ में वो स्टोर होगा और लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, बेसिकली तुम लीफ को ना ट्री का एक सोलर प्लेट मानो। जैसे हमारे घर में सोलर लाइट्स होती हैं ना, जिनकी प्लेट टीन पे छत पे लगी होती है, तो वो छत पे क्या करता है, सनलाइट को स्टोर करता है। ठीक है, फिर उसको एनर्जी लाइट में ट्रांसफ़र करता है और हमें लाइट आती है जब लाइट चली जाती है। वैसे ही जो प्लांट का जो लीफ है वो एज अ सोलर प्लेट काम करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। क्लोरोफिल पिगमेंटेशन होती है ग्रीन पिगमेंट्स जो लीफ में प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है, जो स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होता है, स्टोमेटल ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है जो एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो सनलाइट कैप्चर हुई होती है वो यूज़ होती है एज अ एनर्जी टू मेक फूड। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, गैस जलाते हैं या हीटर्स लगाते हैं या इंडक्शंस लगाते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं खाना बनाने के लिए, कुक करने के लिए। वैसे ही प्लांट अपनी एनर्जी लेगा सन से, प्लांट अपनी एनर्जी लेगा सन से, वो क्या करेगा, खाना बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। अब मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द कंटिन्यूअस पैसेज टू द लीफ। लीफ में होता है क्लोरोफिल और लीफ एज अ सोलर प्लेट काम करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ओपनिंग्स जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा एक पैसेज होता है लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जाने के लिए और जिसको प्रोटेक्ट करते हैं गार्ड सेल। फोटोसिंथेसिस जो मैंने तुम्हें समझाया, अब हम अगर इसको देखें तो ये दो वर्ड से बनता है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब अब हमें पता है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, टू सिंथेसाइज, टू मेक। जब भी लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाया जाए उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को मैं इतनी बार इसलिए बोलेंगे, क्लोरोफिल मेन पार्ट प्ले करता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारा लीफ ग्रीन होगा। अब तुम्हें कन्फ्यूजन यहाँ पे आएगी कि यार कुछ लीफ तो ग्रीन नहीं होते, फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, बट जो उनके रेड कलर या येलो कलर होता है वो उस क्लोरोफिल को छुपा देते हैं। बट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज इन एवरी लीफ, हर एक लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तभी हर एक प्लांट, हर एक ट्री फोटोसिंथेसिस करता है। अब सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी लेंगे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तुम इमेजिन कर सकते हो लाइफ विदाउट सन, अगर सन नहीं होगा, या लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो हम लाइफ प्रेजेंट होगी ही नहीं अर्थ पे, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब लिंक्ड होते हैं सन एंड फोटोसिंथेसिस से। अब मैं तुम्हें इक्वेशन बताता हूँ। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इतनी बार बोल चुका हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट मेन रोल है, एंड क्लोरोफिल। क्या बनाएगा हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। लेकिन कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पूरे डे टाइम प्रोसेस है, फ्रॉम द सनराइज टू द सनसेट तक। अब रात को क्या होता है, जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड
एक्सेल करता है। इसीलिए बोला जाता है कि रात को कभी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। भूत का साया पड़ता है या कोई ऐसा प्रेशर आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि रात को ऑक्सीजन प्लांट भी लेता है और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उस एरिया में बढ़ जाती है, हमें ऐसा फील होता है। अब फर्दर फोटोसिंथेसिस में तुम्हें एक वीडियो से समझाने वाला हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देखना। आज हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। अब इस वीडियो में हम एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और देखेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस मैंने जैसे बताया आपको कि फोटो और सिंथेसिस दो वर्ड से बनता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का जो मतलब होता है वो होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब जो होता है वो होता है टू प्रिपेयर। जब भी लाइट से हम खाना बनाते हैं, टू प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब दो वर्ड से ही हमें पता चल गया कि हमने क्या पढ़ा। बेसिकली जो ट्री होता है वो क्या करता है, वो लाइट लेता है फ्रॉम द सन। जैसे अभी सन आ रहा है, हाँ ये सन आएगा और सन की लाइट्स पड़ेंगी ट्री पे। देखना आप, ट्री पे लाइट्स पड़ेंगी, सनलाइट्स, ये आ गई सनलाइट ट्री पे। और जब ट्री पे सनलाइट पड़ेगी तो उसका जो लीफ होता है, लीफ को मैं बोलूँगा कि तुम उसको एज अ सोलर प्लेट समझो। जैसे घर में सोलर प्लेट होती है ना, जो क्या करती है, वहाँ से हमें लाइट आती है, उसको चार्ज होती है। वैसे ही ट्री में लीफ एज अ सोलर प्लेट काम करती है, जिसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और लीफ में टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, एक ओपनिंग होती है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जाती है। और स्टोमेटा को जो गार्ड करते हैं एज ए गार्ड, उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो साइड पे हैं। ठीक है। बेसिकली अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएंगे हमें, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।